मेष राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 जो आप पर चल रही है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शनि की 7.5 आपके जीवन में प्रचंड प्रभाव देगा और वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक आपके ऊपर प्रभाव शनि की 7.5 का रहने वाला है। अब इसका मतलब ये ना समझ जाएं कि आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो आपको परेशान कर देगा, तो आप बहुत कुछ खो देंगे, बुरा समय रहेगा, बहुत ही आपका बेकार समय रहेगा। ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। नहीं है तो उसके साथ कुछ ज़रूरी बात है, और है तो शनि का प्रभाव ऐसा होता ही है, क्योंकि शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ प्रभाव नेगेटिव ही डालते हैं। लेकिन शनि की 7.5 के दौरान शनि का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अब ऐसे में शनि के प्रचंड प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ने वाला है वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2032 तक। जी हाँ मित्रों, अब ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और आपके ऊपर शनि का तीनों चरणों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि पूरे जो 7.5 साल का जो समय रहेगा उसमें शनि का क्या प्रभाव रहेगा बताएंगे और उपाय बताएंगे। पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो निश्चित रूप से डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि जो है, शनि की 7.5 तब शुरू होती है जब शनि किसी भी राशि के एक राशि पीछे रहते हैं। तो आपका राशि जो है मेष है, मेष राशि के पीछे मीन राशि है, यानी 12वें राशि है। आप सबसे पहला राशि हैं और आपके पीछे सबसे आखिरी राशि 12वें राशि मीन है। तो मीन राशि में शनि है। अब ऐसे में आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी तब जब शनि आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो शनि तो आपके द्वादश भाव में है, फिर आपके राशि में आ जाएंगे यानी मेष राशि में, फिर आपके एक राशि आगे यानी वृषभ राशि में आएंगे। उसके बाद आखिरी समय होगा शनि की 7.5 का। तो 7.5 वर्ष में शनि का प्रभाव क्या रहेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। शनि का जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा, प्रथम चरण में शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अब द्वादश भाव में रहेंगे तो शनि की स्थिति ये रहेगी कि शनि आपके खर्च ज़्यादा कराएंगे। जी हाँ मित्रों, खर्च ज़्यादा कराएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, इतना समझ लें। ये बात एक अच्छे से समझ लें कि शनि की 7.5 आपके आसपास में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर हाल में शनि की 7.5 समाप्त हुआ होगा 2025 में ही 29 मार्च को। क्योंकि कुछ लोग पर शनि की 7.5 इस वर्ष समाप्त हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर शनि की 7.5 पिछले वर्ष समाप्त हुआ, मतलब उससे पिछले वर्ष समाप्त, मतलब आप ये समझ लें कि शनि की 7.5 हर कोई शनि की 7.5 से गुजरता है। 30 वर्ष में शनि की 7.5 फिर वापस आती है। अब ऐसे में आप समझिए कि क्या कोई इंसान एकदम से ख़त्म हो जाता है, उसके जीवन सब खत्म हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि शनि जो है वो हर 30 वर्ष बाद उस राशि पे आते हैं, तो शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। ऐसे में जो इंसान सतर्क है, जो इंसान संभल कर रह रहा है, जो धार्मिक कार्य करता हो, धर्म कर्म के पीछे लगा रहता हो, कुछ समय निकालता हो, उस इंसान को देखिए। और जिसे पता ही नहीं है कि शनि की 7.5 होता क्या है, आप बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ को देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति को देखिए, एक बार में तो वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका समय जब अच्छा आता है वो आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शनि की 7.5 आती है तो वो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टार फिल्म स्टार हो, चाहे वो नेता राजनेता हो, वो भी फंस जाते हैं, फंसकर जेलों में चले जाते हैं। कई तरह के नुकसान करते हैं शनि। केवल यही नहीं कि आपके जीवन को कई तरह से नुकसान कर देते हैं, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो जाता है।
आपने देखा होगा बिजनेस चल रहा हो, बिजनेस में अलगाव हो जाता है, मतलब बहुत तरह के नुकसान होता है, एक नहीं कई तरह के नुकसान होता है, नौकरी भी चली जाती है। तो ये सब प्रभाव शनि के होते हैं और वो उन्हीं लोग को नुकसान होता है। उन्हीं लोगों को शनि के प्रचंड प्रभाव से सब कुछ गंवाना पड़ता है जो लोग धर्म कर्म नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं। और उनको शनि की साढ़े साती में भी समझ लें कि उनके सपने साकार होते हैं, उनका भाग्य चमकता है जो शनि को ध्याते हैं, यानी शनि की आराधना करते हैं, शनि से संबंधित उपाय करते हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती जिस पर होती है, शनि की एकदम दृष्टि पड़ती रहती है उस राशि पर। अब शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की साढ़े साती जिस पर चल रही है, ऐसे समझ लें कि यदि कोई इंसान आपको नुकसान कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, आपके ऊपर प्रभाव यदि किसी का है और आप उसके प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, तारीफ करना शुरू कर देते हैं, भजन करना शुरू कर देते हैं, कोई राजा हो और कोई ऐसा प्रजा जिस पर राजा का ध्यान ना हो और प्रजा का भी ध्यान राजा पर ना हो, तब तो वो अपना जीवन जी रहा हो। लेकिन जैसे ही राजा का ध्यान किसी पर होता है और वो इंसान को यदि सजा मिलना होता है, वो राजा से विनती करता है, प्रार्थना करता है, राजा की तारीफ करता है, मतलब अपने तरफ से उनको खुश करने की कोशिश करता है, तो वो एक तो संकट से बच जाता है और दूसरे राजा अपने खजाने से निकाल कर उसे राजसी सुख दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। यही शनि की स्थिति है। शनि की साढ़े साती आप पर चल रहा शुरू हुई है और आप ही के ऊपर नहीं, जितने लोग हैं, जो लोग शनि की साढ़े साती से परेशान हैं, वो शनि का उपाय नहीं करेंगे, शनि का तो परेशान होंगे, शनि का उपाय करेंगे, पूर्ण शनि का उपाय करेंगे, तो उनका सपना साकार न हो तो कहना। क्योंकि हम जब आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वही शनि प्रसन्न हो जाते हैं और सपने साकार कर देते हैं, जीवन बदल देते हैं, दुनिया ही बदल देते हैं। और शनि की साढ़े साती में साढ़े साती का प्रभाव भी निगेटिव नहीं पड़ता है। इसलिए शनि की साढ़े साती से बचे रहने के लिए आपको वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक शनि की साढ़े साती का प्रभाव, प्रचंड प्रभाव रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके उपाय कीजिएगा। पहले समझिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। शॉर्ट में आपको बता दें तो शनि अभी आपको जो शुरू हो चुका है, आपके खर्च बढ़ाएंगे, आपके सैलरी चाहे जितना भी हो, आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा। कभी कभी आपके इनकम भी खराब हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। साथ में स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रथम चरण जो रहेगा 2 जून 2027 तक चलेगा। कर्ज, बीमारी आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। बीमारी से भी परेशान हो सकते हैं। साथ साथ किस्मत कभी कभी साथ नहीं देगा। परिवार में कलह, झगड़े, विवाद हो सकते हैं। आपके वाणी खराब हो जाएंगे, आप गाली देना शुरू कर देंगे, अपशब्द कहना शुरू कर देंगे। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य बोलेंगे जिसकी कल्पना आपके मित्र, आपके घर के लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो प्रभाव आ जाता है, निगेटिव प्रभाव। उपाय करते रहेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। फिर जब वर्ष 2027 में 3 जून को सुबह 5:27 पे शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपके ऊपर शुरू होगा, तो आपका विचार बदल जाएगा। आपके नौकरी है तो नौकरी पे थोड़ी परेशानी आ जा सकती है। जीवन साथी, पति पत्नी के बीच, दूसरे चरण में पति पत्नी के बीच झगड़े, पार्टनर के बीच झगड़े, बिजनेस पार्टनर जो है उनके बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। आपकी स्थिति यहाँ खराब हो सकती है। वहीं आपको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आएगा। सारा खेल क्रोध का रहेगा जो आपको गलत करा सकता है। वहीं 8 अगस्त 2029 तक ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद जब आखिरी चरण शुरू होगा तो शनि रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। अब यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और दशम लाभ पर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ये, आपको लाभ मिलना कम हो जाएगा। अचानक से आपके जीवन में कोई निगेटिव बात, कोई निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और ख़ास करके ज़मीन जायदाद, अचल संपत्ति, घर, वाहन, गाड़ी, ये सब प्रभावित हो जाएगा। नौकरी, मतलब इससे आपको बचे रहना है। तो क्या करना होगा? उपाय कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि उपाय क्या करना है। उपाय के रूप में कुछ बड़ा काम नहीं करना है आपको। यदि मुख्य रूप से शनि से संबंधित उपाय करते हैं
शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। एक बात और, शनिवार के दिन एक और ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन कोई भी गलत काम ना करें जिससे शनि नाराज हो, क्योंकि शनि को तो नाराज नहीं करना है, उपाय के साथ साथ शनि नाराज भी नहीं होनी चाहिए। तो शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून कभी भूल कर भी आपको नहीं बनानी चाहिए। शनिवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी, या शनिवार क्या, कभी भी किसी को, किसी लाचार, मजबूर, असहाय, बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो, उन्हें आप परेशान बिल्कुल भी ना करें। उनकी जो श्राप कहते हैं वो बिल्कुल भी ना लें। इसके एवज में आप उन्हें मदद करें, उन्हें खुश रखें, प्रसन्न रखें, सही कर्म करें, अच्छे कर्म करें, धार्मिक क्रियाएं करें, पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़े रहें। साथ ही साथ आप शनि का उपाय, शनिवार के दिन फास्टिंग रहें और शनि चालीसा, शनि कथा का श्रवण करें, पाठ करें, शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सब उपाय आपको अपना लेने से आपके ऊपर शनि का प्रभाव फीके पड़ जाएंगे। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करते हैं। एक स्टील के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल अर्पित करते हैं और सम्मी का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं। सम्मी के पौधे के पास एक सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं प्रत्येक शनिवार को। तो समझ लें कि आपके लिए कुछ नुकसान की स्थिति बनेगी ही नहीं। आप तो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे, सपने साकार होगा, माला माल बन जाएंगे, क्योंकि शनि जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।